अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। क्या ऐसा है कि कृपा सत्पुरुषों पर ही होती है? कृपा सत्पुरुषों पर ही होती हो ऐसा नहीं है। सत्पुरुष वो है जो माने की कृपा है। बाकी तो वो है जो मानते हैं कि वो है। हम ये मानते कहाँ है कि कृपा है, हम मानते हैं कि हम हैं। कृपा सब पर है। पर कोई कोई ही होता है जो उसे कहता है कि कृपा है। बाकी सब तो कहते हैं कि पात्रता है, श्रेष्ठता है, अर्हता है, विशिष्टता है। भिखारियों की जमात बैठी है। एक विशेष रूप से पंग अपंग दयनीय अवस्था में है। उसका आर्तनाद भी विशेष है। उसकी हालत खराब है खास तौर से। और कोई उसे 2 रोटी 2 रुपए डाल देता है, वो फूल उठता है, वो कहता है मुझे मिला, मुझ में कुछ खास है कि मुझे मिला। ऐसी सी हमारी हालत है। हम किसी भी चीज को अपनी विशिष्टता बना बैठते हैं। समझ रहे हैं? कुछ भी जो हम हैं या हमारे पास है उसका कारण खोज लेते हैं। देखने में कारण ऐसा लगता है जैसे कि कहीं बाहर का हो, कहीं दूर का हो। कारण को गौर से देखोगे तो हमेशा घूम फिर कर अपने तक आएगा। मुझ में कुछ विशेष था इसलिए मुझे मिला। मैं खास तौर पर पंग हूं ना, इसलिए मुझे मिला। आप पूछ रही हैं कि क्यों कहा गया है कि कुछ गिने चुने लोगों पर ही कृपा होती है। क्योंकि कुछ गिने चुने ही लोग होते हैं जिन्हें तथ्य दिखाई पड़ते हैं। बाकी तो अपने में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि उन्हें हकीकत दिखाई देना बंद हो जाती है।
और बात ये भी है कि हम बड़े छोटे हैं। जो मिल गया, जो ग्रहण कर लिया, हम उतने से ही अघा जाते हैं। भगवत प्राप्ति या ब्रह्मलीन हो जाना उच्चतम से उच्चतम महत्वाकांक्षा है, वो हमें अक्सर होती भी नहीं। जिन्हें और पाना होता है वो कहते हैं कि हमें मिला। समझिएगा इस बात को। जिन्हें मिला होता है वास्तव में वही और प्यासे हो जाते हैं और पाने के लिए। जिसका इरादा होता है अभी और पाते रहने का, वो कहता है कि मिला। जिसका पेट इतना छोटा सा हो कि जो मिला है उसी को हजम न कर पा रहा, उसकी चाह ही नहीं रहती आगे और पाने की। जब उसकी चाह ही नहीं रहती आगे और पाने की, तो जो देने वाला है उसके प्रति वो बेकदरी पर उतर आता है। तर्क उसका ये होता है कि मैं जितना ले सकता था, जितनी भूख थी मुझ में, जितना बड़ा पात्र था मेरा, उतना तो मुझे मिल ही गया। अब और क्यों कृपा का भागी बनना, अब और क्यों किसी का एहसान सर पे लेना? क्योंकि अब किसी का एहसान ले भी लिया तो मुझे मिलेगा क्या? जितना मिल सकता था वो तो मिल गया। भक्ति मात्र नहीं चाहिए कृतज्ञ होने के लिए, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि भी चाहिए। एक मन होता है जो कहता है एक के बाद दो मिला, दो के बाद चार मिला, चार के बाद आठ मिला। अरे भाई, मुझे तो मैं ही रहना है ना, मेरी तो ग्रहण करने की योग्यता सीमित है। मुझे 2, 4, 8, 10, 12 दे दिया, मुझे अगर मैं ही रहना है तो मेरे लिए आवश्यक है कि और मैं लूं ही नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा यदि लिया तो मैं जिसको ले रहा हूं मुझे ही गला देगा। जैसे कि कोई छोटा सा पोखरा हो, खाली पड़ा हो, सूखा, उसमें पहले पहल जब बारिश हो तो वो भरता है, और बारिश यदि और होती ही जाए तो तटबंध टूट जाते हैं। फिर तो ऐसा होता है कि जैसे पोखरा ही मिट गया, पानी फैल गया है चारों ओर, दूर दूर तक। जो सीमा थी, जो पोखर को परिभाषित करती थी, वो सीमा ही गई। वो सीमा गई तो कौन मिट गया? तो लेने में ये एक बड़ी समस्या आती है। जितना बड़ा मैं हूं उस हद तक अगर मैंने लिया तब तक तो ठीक, उससे ज्यादा अगर लिया तो मैं मिट जाऊंगा। ये एक मन होता है। दूसरा मन ही होता है जो कहता है एक के बाद दो मिला, दो के बाद चार मिला, चार के बाद आठ मिला, और लेता तो जा रहा हूं। जितना अभी तक भी मिल गया, इतना पहले तो कभी मिला नहीं था। अगर इतना ले पाया तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो मुझे मिल रहा है वो मुझे ले पाने की पात्रता भी साथ साथ दे रहा है। मात्र जल ही नहीं मिल रहा मुझे, पात्र का भी विस्तार होता जा रहा है। और अहंकार मेरा इतना बड़ा नहीं कि जैसे पात्र का विस्तार हो तो मैं कहूं कि पात्र मिट गया।
दृष्टि दोनों तरह की हो सकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे पात्र का विस्तार हुआ तो पात्र कहाँ गया, मैं तो मिट गया ना। झोपड़ा गिरा, महल आ गया, ये बुरी घटना है, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि झोपड़ा तो गया और झोपड़े पर नाम किसका लिखा था, मेरा। और अगर आप ये तर्क देंगे तो कोई आपको झूठा नहीं साबित कर सकता। बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। आपके पास एक झोपड़ा था, झोपड़े पर आपका नाम लिखा था, महल बन गया, झोपड़ा तो गया ना, आप तो गए ना। तो आप कहते हो ऐसी कृपा मुझे चाहिए ही नहीं जो मेरा झोपड़ा गिरा दे, मुझे दो, बस उतना दो जितना मेरे झोपड़े में समा जाए। मुझे दो, बस उतना दो जितना मेरे झोपड़े में समा जाए। एक दिया ठीक था, दो दिया ठीक था, चार दिया ठीक था, 8 भी दे दिया तो किसी तरीके से वो मैंने झोपड़े में आयोजित कर लिया। अब अगर तुम और देने की चेष्टा करोगे तो खबरदार, और दे मत देना, क्योंकि और अगर तुमने दिया तो मेरे लिए मृत्यु तुल्य होगा, क्योंकि और देने से झोपड़े पर नाम लिखा है मेरा। नहीं चाहिए ऐसा महल इस पर मेरा नाम नहीं लिखा, नहीं चाहिए ऐसा महल इस पर मेरा नाम नहीं लिखा। खुददारी का तर्क है भाई, आप झगड़ा नहीं कर सकते। लोग होते हैं ऐसे ऐसे खुददार। मुझे याद आ रहा है कि घर परिवार में जो बातें चलती हैं, उधार की जीवन में नहीं जिएंगे, पैबंद लगा के चलेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब उधार संसार से लेना, संसार से उधार लोगे तो आश्रित हो जाओगे। पर ये बात बड़ी जहरीली है जब परमात्मा के सामने हाथ फैलाने से आपको रोक दे। संसार के सामने हाथ फैलाने से अगर आपकी खुददारी आपको रोके तो ठीक है, पर यही खुददारी अगर इतना रूप ले ले कि परमात्मा की कृपा बरसती हो और आप कहते हैं कि ना, झोपड़े में रह लेंगे लेकिन किसी और का दिया महल नहीं, तो बात गड़बड़ हो जाती है। बात समझ लो। आप जान रही हैं कि बरसता तो सब पर है, मिलता कुछ कुछ कोई क्यों है। हमारे झोपड़ों पर हमारा नाम लिखा है, हमारे कष्टों पर हमारा नाम लिखा है, हमारी बीमारियों पर हमारा नाम लिखा है। जब वो छिनती है तो नाम मिटता है। ये बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। हमारी बीमारी कैसी भी है, हमारी है, हमारा दावा तो है उस पर। परमात्मा के साथ दिक्कत ये होती है कि उस पर दावा नहीं कर सकते, और ये चुनाव तुम्हें करना पड़ता है। तुम्हें शांति चाहिए, आनंद या दावेदारी का सुख। दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश लोग चुनते हैं दावेदारी का सुख। एक बात पर बिल्कुल गौर करिएगा, कुछ मिल रहा हो आपको अनायास, अकारण, आरंभ में आप उसका स्वागत ही करेंगे। लेकिन एक बिंदु आएगा जब आप डर जाएंगे। कोई आपको द्वार पर दस्तक देकर ससम्मान देता हो, आप ले लेंगे, लेकिन कोई छप्पर फाड़ के देता हो, आप डर जाएंगे। जिन्हें मिलता है उनकी पाने की यात्रा में हमेशा एक बिंदु आता है जब वो पाने के विरोध में खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं इतना मिल गया, इतना बहुत है।
इससे आगे नहीं चाहिए। हो सकता है चैतन्य रूप से ठीक यही तर्क उनको ना उठता हो, उन्हें कोई और तर्क मिल जाएगा, पर तर्क उन्हें मिल जरूर जाएगा द्वार बंद करने का। कोई बहाना मिल जाएगा कि हो गया ना, बहुत हो गया, छोड़ो ना, इतना प्यार भी अच्छा नहीं। मिल जाएगा। जैसे हर जीव की यात्रा में एक मुकाम आता है ना, जैसे कभी तुम उसकी समाधि कहते हो, कभी उसकी कब्र कहते हो। चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, फिर एक जगह आती है जहां पर यात्रा बड़ी मनमोहक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सुदूर क्षितिज तक ही चलता चला जाएगा, लेकिन बीच में कब्र बन गई, लाश बिछ गई। ठीक वैसे ही अनुग्रह की यात्रा में भी बीच में एक मकाम आता है जहां लाश बिछ जाती है। पाते जा रहे थे, पाते जा रहे थे, पाते जा रहे थे, फिर झेला नहीं गया। फिर जैसे कोई भीतर बैठा हुआ था जिसने अचानक फनफना के सर उठा के कहा, वो मियां कितना पाएंगे, बंद करो ये सब पाना वाना, और लाश बच गई। जैसे मौत पक्की है, वैसे ही इस बिंदु का आना पक्का है जब आप पाने से ही ऊब जाएंगे, जब आप पाने के प्रति ही शंकित हो जाएंगे। आपको लगेगा कोई षड्यंत्र है, वरना कोई इतना क्यों देता। आप कहेंगे एक ही दिशा में नहीं चलते रहना चाहिए। होशियार आदमी हर तरफ निगाह करता है। पाना बहुत हुआ, अब जरा खो के भी देखते हैं। और तर्क उठते हैं, कहते अरे दुनिया द्वैत की है, स्वास्थ्य का सुख भी बीमारी में ही पता चलता है। मिलने का रस भी बिछड़ने के बाद ही आता है। तो पाना पाना बहुत हो गया, जरा खो के देखते हैं। तुम समझ भी नहीं पाते कि जितनी ऊंचाई से आदमी गिरता है, चोट उतनी ज्यादा लगती है। पाते जा रहे थे, पाते जा रहे थे, पाते जा रहे थे, फिर अचानक तुमने अपनी मूर्खता और प्रमादवश पाने की धार तोड़ दी, बहुत चोट लगेगी। उसी को कृष्ण ने कहा योग भ्रष्ट। तुम पाते जा रहे थे, युक्ति होती जा रही थी, करीब आते जा रहे थे, पर भीतर बैठा है ना वो आदिम नाग, वो फनफना उठा। उसने बिना बात के सर उठा दिया। और ये आप देखिएगा अपने जीवन में झांक करके तो आपको बिल्कुल दिखाई देगा। कोई है आपके भीतर जो आपके आनंद का दुश्मन है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होगा तब वो अनायास ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्म अनायास देता है, परमात्मा जैसे अनायास देता है, वैसे ही भीतर ये जो नाग बैठा हुआ है ये भी अनायास फन उठा देता है। मुझे नहीं चाहिए। आपके भीतर विरोध
की ज्वाला उठे, तब जबकि आपका कोई नुकसान हो रहा है तो फिर भी बात जरा तर्कयुक्त होती है। किसी ने आपका कुछ नुकसान कर दिया, आप उसके विरोध में खड़े हो जाए तो बात में जरा युक्ति दिखाई देती है। लेकिन भीतर जो ये नाग बैठा है, ये कुछ इस प्रकृति का है कि ये तब भी खड़ा हो सकता है जब कोई नुकसान ना हो रहा हो, लाभ ही लाभ हो रहा हो। कोई आपको दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है, और ये भीतर से खड़ा हो जाएगा और ये तर्क देगा, क्यों दिए जा रहा है भाई, तू है कौन। तर्क इसका ये भी हो सकता है, ये इतना ठीक ठीक चलना ठीक नहीं है, ये इतना ठीक ठीक चलना ठीक नहीं है। इसलिए कृपा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हमें विविधता चाहिए। महीने भर से स्वस्थ ही हैं, एक सुर का गाना है, एक सुर बेसुरा हो जाता है। हमें सातों सुर चाहिए, 7 तरह की बीमारियां। जैसे भूख लगी हो तुम्हें, और तुम जाओ और उम्मीद तुम्हारी इतनी ही थी कि कोई रोटी प्याज अचार दे देगा, और अजनबी है वो जिससे तुम मांगने गए, तुम जानते नहीं उसको, और बहुत तुमने फरियाद भी नहीं की, जरा दस्तक दी और कहा कि भूख। तो हाथ एक बाहर आया, उसने पहले तुमको रोटी और अचार और प्याज ही थमा दी। बात तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक थी, तुम खुश हुए। तुम अभी प्रसन्न नहीं हो रहे थे कि भीतर से गर्मा गर्म दाल भी आ गई, सब्जी भी आ गई, तुम और खुश हुए। तुम अपने भाग्य को सराह ही रहे थे कि भीतर से एक पूरा कड़ाह आ गया कढ़ी का। अब तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं, लेकिन अब जरा दुविधा उठनी शुरू हो गई है कि ले कैसे जाएंगे। अभी तुम अपनी दुविधा में डोल ही रहे थे कि भीतर से परात दर परात पूड़ियां, नाना प्रकार के मिष्ठान, अब माथा ठनका। एक तो दिखाई नहीं देता है कौन, निर्गुण निराकार अदृश्य, हाथ भर बाहर आता है, वो भी पूरा पूरा पता नहीं चलता। ज्यादा दे दिया, इतना थोड़ी मांगा था। अब खुशी छूमंतर हो रही है, चिंता के बादल अब बिल्कुल घेर आए हैं कि भीतर से अब पूरी एक आदम कद ट्रे आती है। अठारह प्रकार के व्यंजन, मैं हलवाइयों के। वो पूछ रहे बताइए और क्या चाहिए। अब तो सारे संदेह मिट गए, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। पूड़ी परात दाल हलवाई, यहां तक कि जो रोटी अचार था उसको भी छोड़ के भागे, ये खतरा है।
यहां मामला ठीक नहीं है। शराबी फिल्म है, उसमें अमिताभ बच्चन गाता है, सुना है? चूहा आगे बिल्ली पीछे, बिल्ली पीछे चूहा आगे। तो उसपे वो घर जाया करता था, तो उसकी बीवी रोज उसे मारी, शराब पी के जाता था। बड़ी पारलौकिक घटना है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग फिल्मों को पुराण से नीचे का दर्जा दे देते हैं। तो एक दिन वो घर जाता है, खटखटाता है और शराब पिए हुए है। तो बीवी दरवाजा खोलती है, बोलती है, अरे अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ। उसको ले जाती है, बिस्तर पे लेटाती है, उसके पाँव दबाती है। तो कवि फरमाते हैं कि शौहर बिस्तर छोड़कर भागा, कुंडी ताला तोड़कर भागा। रोज पिटता था तो रुका रहता था, आज वो उसको ले गई है, पाँव मींज रही है, तो शौहर बिस्तर छोड़ के भागा, कुंडी ताला तोड़ के भागा। और क्या कह रहा है? कह रहा है वो कोई धोखा हुआ है, गलत घर आ गया, मेरी बीवी कभी दे नहीं सकती मुझे इतना प्यार। हम इतने छोटे हैं कि हमारी उम्मीदें भी उतनी ही छोटी हैं हमारे जितनी। उससे ज्यादा मिल जाता है तो हमारा भेजा फिर जाता है, हम कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अध्यात्म परम महत्वाकांक्षा है, कृपा आपको अनवरत मिलती रहे, निर्बाध रूप से, एक धार। उसके लिए आवश्यक है कि आपका इतना हाजमा हो कि आप उसे पचा सके, वरना हम बड़े छोटे लोग हैं।